वही अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की गूंज अब सियासत में भी बदलती जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे अयोध्या की अदालत में मुकदमा दायर करेंगे और राम मंदिर निर्माण के लिए जो दिया गया अपना लाखों का जो दान था उसे वापस मांगेंगे। उनका कहना है कि यदि दान की राशि का दुरुपयोग हुआ है तो वह पैसा उन्हें लौटाया जाए ताकि वे उसे किसी दूसरे राम मंदिर ट्रस्ट में जमा कर सके। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो चुकी है। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें पुलिस जांच का भरोसा नहीं है, उन्हें पुलिस जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसलिए वे सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भगवान राम की आस्था और भव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य से दान किया था, लेकिन अब सामने आ रहे आरोप करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि किसी श्रद्धालु द्वारा भगवान के नाम पर दिया गया चढ़ावा या दान सुरक्षित नहीं है तो ये केवल आर्थिक मामला नहीं बल्कि आस्था का भी विषय है। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी ने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 2 अलग-अलग समय पर सहयोग किया था। उनके मुताबिक पहली बार राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने योगदान दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब मंदिर निर्माण के लिए दोबारा दान अभियान चलाया गया था तब उन्होंने सीधे ट्रस्ट को 1,11,000 रुपए का दान दिया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का दान दिया था, इसलिए उन्होंने उनसे अपनी जो है अधिक राशि देने का उन्होंने निर्णय किया। दिग्विजय सिंह का कहना था कि उनके पास दान की रसीद भी है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राशि ट्रस्ट तक पहुंचने का अनुरोध भी किया है। दिग्विजय सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जांच में दान राशि के गबन की पुष्टि होती है तो ये करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी लगातार जारी है और एसआईटी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अब तक किसी भी व्यक्ति की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष नहीं लाया जा सका है, किसी पे भी अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। अब दिग्विजय सिंह के इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा जो है बयान सामने आया है। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे से लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने बोला कि 2 अक्टूबर से वे उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या राम मंदिर तक पद यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को उन्होंने पूरी तरीके से गैर राजनीतिक बताया। इस यात्रा में किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं होगा और कोई भी श्रद्धालु इसमें शामिल हो सकता है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए दान जो है किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूरी यात्रा के दौरान वे सोशल मीडिया, मोबाइल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी नहीं करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने और श्रद्धालुओं की भावना के लिए आवाज उठाना है। अब इसी बीच राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई और वित्तीय लेन देन, बैंक रिकॉर्ड्स तथा ऑडिट दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। एसआईटी ने ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का व्यापक पुनः ऑडिट कराने का भी फैसला लिया है ताकि पिछले वर्षों के सभी लेन देन का विस्तार से जांच किया जा सके। अब राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां कांग्रेस पूरे मामले में जवाबदेही और न्यायिक निगरानी में जांच की मांग कर रही है, वहीं आरएसएस ने भी कथित गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।